भोपाल रोशनी हील हेल्थ केयर सेंटर लालघाटी स्थित कार्यालय में ऑटिस्टिक बच्चों के माता पिता के लिए मुफ्त मनोवैज्ञानिक परामर्श और व्यवहार संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ यादव, डॉक्टर रोशनी यादव, समस्त स्टाफ ने अपने अनुभव को शेयर किया। सभी पेरेंट्स को उनके सवालों के जवाब दी। डॉक्टर रोशनी ने संवाद में बताया कि विगत 10 सालों से बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं। हमेशा से देखती आई हैं कि पेरेंट्स जानकारी के अभाव के कारण सही थेरेपी और बच्चों को ठीक करने में सही कदम नहीं उठा पाते, इसलिए आज ये चर्चा रखी गई और पेरेंट्स को मार्गदर्शन दिया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में कई बच्चों के मानसिक संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, इसलिए रोशनी हील हेल्थ केयर सेंटर लालघाटी पर बच्चों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। समय समय पर हमारे द्वारा निःशुल्क पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे बच्चों को एक अच्छा जीवन जीने में मदद मिलती है। नाम बता दीजिए आपका। हेलो, मैं डॉक्टर रोशनी यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, इस रोशनी हील एंड हेल्थ केयर सेंटर की डायरेक्टर हूँ। मैम, ये रोशनी हील एंड केयर सेंटर क्या है? रोशनी हील एंड हेल्थ केयर सेंटर एक रिहैब सेंटर है, जहाँ पे हम बच्चों को मानसिक जिनका विकास नहीं होता, उन बच्चों को हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन और फिजिकल थेरेपी देते हैं। आप कितने समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं? हमें लगभग 10 साल हो गए। हम इस फील्ड में 10 साल से काम कर रहे हैं, पर आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में ये केसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसमें बच्चों की मानसिक विकास में कमी आई है। तो ऑटिज्म वर्ड, एक ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, वो उनके केसेस इस कोरोना काल के बाद ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जो हम सोशलाइजेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं बच्चों को, वो चीज इस कोरोना में नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बच्चे सेल्फ लॉस्ट हो गए और माता पिता की बिजी शेड्यूल की वजह से बच्चे अपने आप में खेलना शुरू कर दिए। तो एक टर्म दे दी गई बच्चों को कि ये ऑटिज्म है। कितने समय तक बच्चों को रहना पड़ता है जिससे उनका मानसिक नुकसान है? हमारी थेरेपी जो होती है वो लगभग 45 मिनट की होती है, जिसमें हम बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। हम माँ बाप जो हो चुके हैं, सब वर्किंग है, दोनों वर्किंग है घर में। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, जॉइंट फैमिली बहुत कम ही हो गई है। तो उस वजह से क्या होगा, माँ बाप वर्किंग होते हैं, तो उसमें बच्चों को क्या कर देते हैं कि कहीं ट्यूशंस भेज दिया, किसी मेड के भरोसे छोड़ दिया। मेड ने क्या किया, मोबाइल में अपना काम करने के चक्कर में मोबाइल दे दिया। पेरेंट्स अपना काम करने के चक्कर में मोबाइल दे देते हैं। तो मोबाइल देखते देखते आजकल इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चे सेल्फ लॉस्ट हो चुके हैं, और बच्चों का जो अटेंशन है वो भी लैक हो गया है। कुछ कार्टून्स वगैरह मोबाइल में कार्टून्स, इसका भी दुष्प्रभाव बच्चों को। बट कार्टून्स तो अभी हट ही गया है। रील्स जो आ गई है मोबाइल में, वो ज्यादा बच्चे देखना पसंद करने लग गए हैं। तो वो रील्स, और क्या हुआ है, पेरेंट्स चाहते हैं कि मोबाइल पकड़ा दे तो बच्चा शांत हो जाएगा। बच्चे को तो चाहिए कि मोबाइल दे दो कि मैं चुपचाप रहूंगा। तो पेरेंट्स के लिए वो सबसे प्लस पॉइंट हो गया। अपना काम कर रहे हैं पेरेंट्स, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, अब उसमें रील्स चल रही है, तमाम चीजें आजकल मोबाइल में चलने लग गई है। और बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि बच्चों को आजकल मोबाइल चलाना इजीली आता है। मोबाइल के साथ साथ माँ बाप भी इस क्या नाम बदल गया? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ यादव है। मैं रोशनी हील एंड हेल्थ केयर सेंटर में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हूँ। सर, आज तो सीजन रखा है, किस विषय पर क्यों रखा है? आज हम लोगों ने जो सेशन रखा है वो पेरेंट्स को जागरूकता लाने के लिए, उनकी जो हम लोग नोटिस करते हैं कि साइकोलॉजिकली बच्चों के साथ पेरेंट्स को कैसे घर पे रहना चाहिए, या कैसे बच्चों के साथ पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए जब वो ये जानते हैं कि बच्चा किसी सामाजिक या किसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से ग्रसित है। हम आज पेरेंट्स को उस बारे में बता रहे हैं और उसकी जागरूकता उनके द्वारा दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस प्रकार के बच्चे क्या उनको यहीं पे लाया जाता है या घर की सुविधाएं? आज हम ये सेशंस में यही बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को आप घर पे करने की कोशिश करते हैं थेरेपीज, तो वो उतने अच्छे से नहीं हो पाते। आप बहरहाल सब कुछ दे देते हैं, फिर भी वो बच्चे उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि एक थेरेपी सेंटर में वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो वो बच्चे को हम देना चाहते हैं। उसके लिए हमें समय जाया नहीं करना पड़ता, और विद समय के साथ साथ हम बच्चों को थेरेपी देने लगते हैं। तो अगर किसी बच्चे को एक थेरेपी की जरूरत है तो हम इसी जगह पे एक थेरेपी देंगे, 2 की जरूरत है तो हम 2 की देंगे, जिसका फायदा ये होता है कि एक छत के नीचे बच्चे को सारी की सारी थेरेपियां मिल जाती हैं, वो जल्दी ठीक होने लगता है और अपने रोजमर्रा या अपने नॉर्मल जीवन की तरफ जल्दी की जल्दी कवर करने लगता है। भोपाल में अपने कहाँ सेंटर है? अभी हमारे भोपाल में सिर्फ एक ही जगह सेंटर है, जो कि लालघाटी पे स्थित है। हम यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की थेरेपीज बच्चों को दे रहे हैं।
जितना ज्यादा हो सके बच्चों के माँ बाप को भी गाइड कर रहे हैं कि इस परेशानी से वो कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं। सर अभी तक कितने बच्चों को आपके द्वारा इंजेक्शन से फायदा हो मिला है? हमारे पास कई बच्चों को फायदा हुआ है। अप्रॉक्स 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो ठीक होकर नॉर्मल स्कूल्स में जाने लगे हैं। एक बच्चा हमारा ऐसा भी है जो अबेकस के नेशनल कंपटीशन में अवार्ड लेके भी आया है और अपनी प्रतिभा का और लोगों में अपने आप को बता भी रहा है, जता भी रहा है। सर किस उम्र के बच्चे अपने यहाँ ऐसे? हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो 1 साल से लेके 12 साल तक के बच्चों को हम थेरेपीज दे पाते हैं। सर कुछ बड़े बच्चे भी इस प्रकार के पाए जाते हैं कि क्या उनके लिए भी आप इसे हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें भी देख लें, बस शर्त है कि पेरेंट्स उस चीज को माने कि बच्चे में अभी भी समस्याएं हैं। तो इसमें क्या कुछ दवाई वगैरह या कुछ गाइड किस प्रकार आप इलाज करते हैं? दवाइयाँ हम कुछ भी नहीं देते हैं, जो भी चीजें हम थेरेपीज के थ्रू देते हैं, जैसे कि रोशनी मैम ने आपको बताया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन, हम इन सारी चीजों को मिला के जो बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। कुछ बच्चे जिद्दी टाइप के हो जाते हैं, उनके लिए भी हमने हाँ।